नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 6 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ है उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ओमार आंसर शीट यहाँ जरूर लिखा करें। डी बुक सीरीज है तो जिसका ABC होगा, प्रश्न आगे पीछे होगा, आप मिला लीजिएगा। बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो आप लोग ध्यान रखना 2 घंटे का आपका पेपर था, 40 अंक का था। ठीक है, आपको 16 अंक मिनिमम प्राप्त करना था पास होने के लिए और 26 प्रश्न सही करना था। 75 प्रश्न दिया गया था, कोई भी 65 प्रश्न हल करना था, 26 प्रश्न आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं का स्रोत है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पहले का डी। करियर निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, रोजगार कार्यालय। अगला प्रश्न है, परामर्श एक प्रक्रिया है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, विलियमसन के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने चरण हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी, 6। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं को संगठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, छात्रों के समग्र विकास में मदद करना। अगला प्रश्न है, किसी तकनीक में जानकारी एकत्र करने के लिए व्यक्ति से सीधा संवाद किया जाता है, किस तकनीक में जानकारी एकत्र करने के लिए व्यक्ति से सीधा संवाद किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, साक्षात्कार, इंटरव्यू, जिसमें आप आमने सामने बात करते हैं, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका 7 का सही जवाब हो जाएगा सी, फ्रैंक पार्सन। हालांकि इसके कोचर ने भी इसको लिखा है, एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस इन सेकेंडरी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसको फ्रैंक पार्सन जो है ये 1907 में लिखे हैं और इसके कोचर जो है 1993 में। तो इसमें बी और सी दोनों सही हो सकता है, कौन सा मानता है, तो फ्रैंक पार्सन से हम लोग वोकेशनल गाइडेंस मान के चलेंगे भी, इसका सी सही जवाब। अब बी किए तो बी भी सही हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, परामर्श का मुख्य दायित्व किस पर है, तो सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना आप लोग बी, पेशेवर परामर्शदाता, ए प्रोफेशनल काउंसलर। अगला प्रश्न है, गैर निर्देशात्मक परामर्श किस पर बल देता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, ग्राहक के दृष्टिकोण को सुनने और समझने पर। अगला प्रश्न है, मिश्रित परामर्श का संयोजन है, तो सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना मिश्रित यहाँ पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक काउंसलिंग इज एंड कम्बिनेशन, सही जवाब हो जाएगा डी, निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक, इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना डी, निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं की तकनीक क्या है, सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, 11 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, इसमें पूछ रहा है मार्गदर्शन सेवाओं की तकनीक क्या है, व्हाट इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, सही जवाब 11 का, ध्यान रखना सी हो जाएगा, अवलोकन। ठीक है, आप जाकर देख लीजिएगा, बुक में मिल जाएगा आपको। क्लियर है। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं की सफलता को किसमें मापा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र संतुष्टि में। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं में शिक्षक की भूमिका क्या है, सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, मार्गदर्शन और परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं की योजना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना डी, संसाधन की उपलब्धता। क्लियर है आप। तो मार्गदर्शन सेवाओं की योजना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो छात्रों की संसाधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। ठीक है, आप गूगल वगैरह में सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निर्देशन परामर्श में शामिल है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, सेम टू सेम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस से आया है, विश्लेषण संश्लेषण निर्णयात्मक पूर्वानुमान परामर्श, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निर्देशन आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, शैक्षिक वृद्धि तथा विकास, व्यवसायिक रुचि, व्यक्ति की समस्या का समाधान, सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन परामर्श की प्रक्रिया दी गई है,
सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, इजिबिलियंसन। अगला प्रश्न है निर्देशन का केंद्र बिंदु है, तो सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना बी। व्यक्ति जो है ये निर्देशन का क्या केंद्र बिंदु, हम लोग प्रैक्टिस में देखे थे, और परामर्श में समस्या होती है, ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निर्देशन के जनक हैं, सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, शिक्षण का सिद्धांत, सुकृति का सिद्धांत, व्यक्ति के साथ सोचने का सिद्धांत और व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत है, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्रो एंड क्रो के अनुसार निर्देशन के सिद्धांतों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा डी 14, ये आपको बुक में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है छात्रों की भावात्मक स्थिरता के लिए सबसे प्रभावशाली मार्गदर्शन कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिगत निर्देश, व्यक्तिगत मार्गदर्शन। छात्रों की भावनात्मक स्थिरता के लिए सबसे प्रभावशाली मार्गदर्शन कौन सा है, तो व्यक्तिगत, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस या इंडिविजुअल, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समूह मार्गदर्शन किस पर केंद्रित होता है, सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना सी, समूह द्वारा सामना की गई सामान्य समस्याओं पर, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा परामर्श का सिद्धांत नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, निर्णयात्मक रवैया, सहानुभूति, गोपनीयता और ग्राहक के प्रति सम्मान है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है परामर्श छात्रों को मदद करता है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक और भावात्मक विकास में। अगला प्रश्न है परामर्शदाता में कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है, तो सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना ए, प्रभावी प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है एक सफल मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए क्या आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, शिक्षकों और परामर्शदाताओं के बीच सहयोग, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन प्रदान करते समय शिक्षकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन सेवाओं को संगठित करने में पहला कदम क्या है, सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की जरूरतों की पहचानना। अगला प्रश्न है परामर्श की प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, परस्पर समझ और सहयोग। अगला प्रश्न है रेटिंग स्केल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, संख्यात्मक मूल्यांकन। ये सारे प्रैक्टिस सेट्स अपने सेम टू सेम उठा कर रखा है। अगला प्रश्न है एक तकनीक जो संरचित प्रश्नों का उपयोग करती है वह है, सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, प्रश्नावली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शन सेवाओं की तकनीक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, शारीरिक व्यायाम नहीं है, साक्षात्कार अवलोकन प्रश्नावली है, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्यक्ति की रुचि, बुद्धि और अन्य मानसिक योग्यताओं के बीच विषय में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापक की भूमिका क्या है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, भावात्मक समझ, व्यक्ति भिन्नता की जानकारी, व्यक्ति की जानकारी। अगला प्रश्न है 36 वह व्यक्ति कौन है जिसे निर्देशन आंदोलन का श्रेय जाता है, सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है किस सन में केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई, सही जवाब हो जाएगा ए, 1954 में। अगला प्रश्न है शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपरोक्त सभी अपव्यय एवं अवरोधन को नियंत्रित करने में विषयों के उपयुक्त चयन के विद्यालयों के समायोजन के लिए, तीनों सही जवाब है डी अर्थात। अगला प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा ध्यान रखिएगा, तो शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य है, सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, शैक्षिक योजना का निर्माण करना, विद्यार्थियों के भावी संभावनाओं का संबंध में जानकारी प्राप्त करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, तीनों सही है अर्थात डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अनिर्देशीय उपागम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, खुला अंत एकांश। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्तियों को उनकी समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करना। अगला प्रश्न है व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है, सही जवाब हो जाएगा ए, कैरियर से संबंधित सलाह देना। अगला प्रश्न है स्कूलों में निर्देशन पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना डी, क्रो एंड क्रो। हालांकि मैं क्लियर नहीं हूँ 100%, कहीं डी आ रहा है तो ध्यान रखना, कहीं जो है 43 में सी भी आ रहा है, कार्टर बी गुड,
ठीक है। तो स्कूलों में निर्देशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब मेरे अनुसार डी है। बाकी अगर आप सी किए तो भी सही हो सकता है। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट थेरेपी का विकास किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा ए फ्रिज पर्ल्स। अगला प्रश्न है भारत के किस विश्वविद्यालय को निर्देशन आंदोलन प्रारंभ कराने का श्रेय जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए कलकत्ता विश्वविद्यालय। ये तो कई बार हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अगला प्रश्न है अप्रमापीकृत विधि की पहचान कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा ए अवलोकन ऑब्जर्वेशन। अगला प्रश्न है कौन सा मार्गदर्शन एक साथ कई व्यक्तियों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी समूह मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है कौन सा कौशल परामर्श का एक हिस्सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी अनदेखा करना। सुनना, प्रश्न पूछना, संवाद करना ये है। अगला प्रश्न है व्यवहार सीखा जाता है और सुधार योग्य होता है, परामर्श की यह अवधारणा किसने दी? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी विलियमसन। आप गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है समन्वित अगर जो चीज ना मिले हिंदी में, इंग्लिश प्रश्न जो है इंग्लिश में गूगल कर लिया करिए। समन्वित परामर्श के मुख्य प्रवर्तक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए FC थॉर्न। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन सेवाएं कैसी होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी समावेशी और आवश्यकता आधारित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शन सेवाओं का कार्य है? सही जवाब हो जाएगा बी छात्रों की आवश्यकताओं पर सर्वेक्षण करना। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत मार्गदर्शन का मुख्य ध्यान किस पर है? सही जवाब हो जाएगा बी भावात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना। अगला प्रश्न है एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषता है? तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तीनों हम लोग कई बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रेक्षण की वर्गीकरण व्यवस्था विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की? सही जवाब हो जाएगा ए फ्लैंडर्स। 55 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है जोन्स के अनुसार निर्देशन है? सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपरोक्त सभी इंगित करना, सूचित करना, पथ प्रदर्शन करना। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है? तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ओरिएंटल टॉक इज ए टेक्निक ऑफ। 100% में क्लियर नहीं हूँ, ठीक है। ये ज़्यादातर गूगल कर रहा हूँ जहाँ भी समूह निर्देशन की दे रहा है, ठीक है, ग्रुप गाइडेंस का पार्ट दिखा रहा है। तो अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है, सही जवाब हो जाएगा ये मेरे अनुसार। आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है सी यूनिवर्सिटी मान लें, लेकिन ऐसा सी कहीं दे नहीं रहा है, ठीक है, हर जगह ए दे रहा है। अगला प्रश्न है तो 57 का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, मेरे अनुसार। एक बार आप इसको सर्च कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 58 विद्यालयों में मार्गदर्शन कौन प्रदान कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का शिक्षक, टीचर्स। अगला प्रश्न है परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों की मदद करना। अगला प्रश्न है किस प्रकार का परामर्श दृष्टिकोण सलाह प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है? सही जवाब हो जाएगा डी निर्देशात्मक परामर्श। अगला प्रश्न है व्यवसायों का मनोवैज्ञानिक पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी डोनाल्ड ई सुपर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शदाता केंद्रित परामर्श उपागम है? सही जवाब हो जाएगा ए निर्देशी उपागम। अगला प्रश्न है निर्देशन और परामर्श का क्या संबंध है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी सहयोगी, ठीक है। कई बार हम लोग इसको सॉल्व कर चुके थे, जो बच्चे लास्ट में हल करके गए होंगे बहुत उन्हें बेनिफिट हुआ होगा। अगला प्रश्न है निर्देशन सेवाओं की प्रमुख विधि है? सही जवाब हो जाएगा 64 का डी सभी निर्देशन साक्षात्कार प्रश्नावली निर्धारण मापनी। आप पीछे देखिए कुछ प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए कहता हूँ पूरे प्रश्नों को हल करने के बाद ही गोला भरिए। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर उसी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है परामर्श के क्षेत्र में CAT का फुल फॉर्म पूछा है? तो सही जवाब हो जाएगा बी कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी ये भी दोनों असंरचित संरचित, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है परामर्शदाता की प्राथमिक नैतिक जिम्मेदारी क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी गोपनीयता बनाए रखना। अगला प्रश्न है संचयी रिकॉर्ड तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी छात्र रिकॉर्ड बनाए रखने में। अगला प्रश्न है 68 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 69 कौन सी तकनीक आमने सामने की वार्ता को शामिल करती है? देखिए वहाँ जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर उसका उत्तर दे रहा है, ठीक है, रिवीजन भी कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा बी साक्षात्कार। कौन सी तकनीक आमने सामने की वार्ता को शामिल करता है? तो इंटरव्यू। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन सेवाओं का उद्देश्य
मार्गदर्शन सेवाओं का उद्देश्य छात्रों की किसमें मदद करना है? सही जवाब हो जाएगा ए, आमने सामने वातावरण में समायोजित करना होना, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं को स्थापित करने में प्रमुख समस्या क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षित स्टाफ की कमी। छात्रों की अधिक भागीदारी कोई दिक्कत नहीं है, अत्यधिक संसाधन, अधिक योग परामर्श, ये सारी चीजें तो अच्छी बात है। अत्यधिक संसाधन तो अच्छी बात है, तो ये सब होगा नहीं। अधिक योग परामर्शदाता ऐसा कुछ नहीं है, परामर्शदाता की कमियां हैं, तो डी सही जवाब, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शन सेवाओं का हिस्सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 72 का, विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय योजना बनाना, कैरियर परामर्श, समय प्रबंधन प्रशिक्षण, भावनात्मक समर्थन है। सी इसका सही जवाब है 72 का। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन किस पर केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, शैक्षिक चुनौतियों पर, ठीक है, एजुकेशनल चैलेंजेस पर, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 74, मार्गदर्शन का मौलिक सिद्धांत क्या है? सही जवाब हो जाएगा यह एक सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों के समग्र विकास में मदद करने के लिए। पेपर ध्यान रखना थिंकिंग बेस्ड था, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड था। अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो बिना पढ़े कर सकते हैं कई प्रश्नों को, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी प्रश्न अगर संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर सर्च कर, मैं कुछ प्रश्नों में संदेह है तो आप उसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि गूगल में बार बार सर्च करो तो कोई बहुत ऑथेंटिक उत्तर मिल नहीं पाता है, ठीक, इसलिए बोल देता हूँ। इस पर आप संदेह है तो आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।